हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पे पढ़ते हैं क्लास 10 का मैथ्स, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज क्लिक द रिंग बटन टू सब्सक्राइब द चैनल। तो हमने अभी तक मीन एंड मोड कंप्लीट कर लिया। अभी हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट जो कि है मीडियन। एंड मीडियन बेसिकली होता क्या है, जो आपके डाटा की सेंटर में वैल्यू आती है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मीडियन गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। तो अभी जो हम क्लास 10th में मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो सी एफ आपके लिए नई चीज है, तो मैं आपको सब कुछ साथ में एक्सप्लेन करती रहूंगी। एल हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जैसे हम मोड में एक मॉडल क्लास निकालते थे, यहाँ पे भी हमने एक मीडियन क्लास निकालनी है, ठीक है। उस मीडियन क्लास का जो इंटरवल का लोअर लिमिट होगा वो हमारे एल की वैल्यू होगी, ठीक है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, उनका जो टोटल होता है वो हमारे एन की वैल्यू होती है, ठीक है। सी एफ क्या होता है, ये हमारी कॉम्युलेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कि मीडियन क्लास से पहले आती हैं, ठीक है। वो मैं आपको बाद में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। एफ क्या होगी, हमारे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। एच हमारा क्लास साइज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 14.3। हम 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और मीडियन को भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें आपने 3 कॉलम बनाने हैं। एक तो आपका इंटरवल का कॉलम होगा, एक हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा और एक होगा हमारा सीएफ का, जिसको कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सीएफ की वैल्यू कैसे निकलते हैं, फ्रीक्वेंसी की है, जिस सीएफ की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उससे पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी उनको ऐड करेंगे। ये फर्स्ट इंटरवल की सीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फर्स्ट इंटरवल से पहले जितनी भी एफ की वैल्यूज है उनको ऐड करेंगे। अभी सीएफ से, इस सीएफ से पहले तो एक ही एफ की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, बस ये हमारी 4 होगी। देन सेकंड सीएफ के लिए हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, ठीक है। देन थर्ड के लिए हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। इन दोनों का सम तो हमें पता है, उसमें हमने 13 को ऐड कर देना है। तो 9 प्लस 13 कितना होगा, 22, ठीक है। देन फोर्थ सीएफ के लिए हमें 4 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। अभी हमें तीनों का सम पता है, 22, 22 प्लस 22 कितना होता है, 42, ठीक है। देन ऐसे ही हम 42 में 14 ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 56। देन 56 में हम 8 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 64। देन 64 में हम 4 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 68। अगर आपको ये पता करना है कि आपकी जो सीएफ की वैल्यूज है वो सही है कि नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी लास्ट सीएफ की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसीज के टोटल के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपका टोटल दोनों का सेम आ रहा है देन आपने जो सीएफ की वैल्यू निकाली है वो ठीक है, ठीक है। अगला काम क्या है, हमारा नेक्स्ट काम है मीडियन क्लास को फाइंड करना। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें n/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है, 68, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी, n/2 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 68 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 34, ठीक है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 की नियरेस्ट वैल्यू या n/2 की वैल्यू से ज्यादा वाली वैल्यू को चूज करना पड़ेगा। तो सीएफ में से 34 के नियरेस्ट कौन सी है, 22 को हम नहीं मान सकते क्योंकि वो 34 से छोटी है, ठीक है। यही 42 हमारा 34 के नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है। या तो आपकी सीएफ n/2 के इक्वल हो सकती है या तो उससे ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। तो 42 ये हमारा मॉडल क्लास हो, सॉरी, मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी एफ की वैल्यू हो जाएगी, तो 20 हमारी एफ की वैल्यू होगी। देन इसका जो लोअर लिमिट होगा, क्योंकि मीडियन क्लास के लोअर लिमिट की वैल्यू जो होती है वो एल की वैल्यू होती है। अब सी एफ की वैल्यू कौन सी होगी, जो मीडियन क्लास से पहले क्लास आएगी, ठीक है, उसकी सी एफ की वैल्यू वो हमारी सी एफ की वैल्यू होगी। तो 22 हमारे सी एफ की वैल्यू है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 की वैल्यू चाहिए। n/2 की वैल्यू हमारे पास 34 है। देन n/2 की जो वैल्यू आएगी
उस वैल्यू को हमें सीएफ से कंपेयर करना है, ठीक है? सीएफ की नियरेस्ट इक्वल या ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए हमें, जो कि है हमारी 42, क्योंकि 22 34 से छोटा है, तो हमें 42 कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है? उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि 20 है, वो हमारी एफ की वैल्यू होगी। उस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है 125, वो हमारे एल की वैल्यू होगी। देन सीएफ कौन सी होगी? सीएफ होगी मीडियन क्लास से पहले आने वाली क्लास की वैल्यू, जो कि 22 है, ठीक है? अब आई थिंक आप लोगों के लिए क्लियर होगा। अब हम फॉर्मूला लिख लिया, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो एल की वैल्यू कितनी है? 125। n/2 की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है, जो कि हमारा 34 है। सी एफ की वैल्यू है 22, ठीक है? देन एफ की वैल्यू हमारे पास 20 है, और एच हमारा क्या है? वो होता है क्लास का इंटरवल का डिफरेंस, ठीक है? तो वो हमारा 20 है। तो इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये यहीं पे कट हो जाएगा। देन 125 प्लस इनको माइनस करने पे हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो वो हमारा आंसर आना चाहिए 137। तो ये मैंने आपको मीडियन निकालना सिखा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही ईज़ी वे से समझाया है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच।